अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 485 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। इंडेक्स 40,155 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो तकरीबन 85 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि ऐसी ऑल शेयर के अंदर 145 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5.1 बिलियन बनती है। वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो मार्केट में प्रीवियस डे से ज़्यादा वॉल्यूम लगे, अच्छे वॉल्यूम लगे और ओवरऑल आज हमने तेज़ी देखी। आगाज़ के साथ ही तेज़ी रही और मार्केट आज 40,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग रही, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हमारी जो पिछले वीडियो से आपको जो रेजिस्टेंस दी जा रही थी, मार्केट ने उसी लेवल से रेजिस्टेंस भी ली। और जो चीज़ आप लोगों को बताई जा रही थी काफ़ी दिनों से और जो चीज़ आप लोगों को समझाई जा रही थी उसी चीज़ को हमने रिफ्लेक्ट होते हुए देखा आज की मार्केट में। और कुछ जो चंद दिनों से मार्केट चल रही है उसके अंदर हम वो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है कि मार्केट को समझाया जाए, ना कि प्रिडिक्शन की जाए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, प्रिडिक्शन से आप शायद इतना पैसा ना बना पाए जितना मार्केट को समझने से आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि एक बार मार्केट को समझ लिया ना तो पैसा बनाना भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती कि इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मार्केट की सिचुएशन समझाई जाए कि हम इस वक्त कौन से ट्रेंड के अंदर है, कौन से साइकिल के अंदर है और इस वक्त कितनी एंट्री किस तक आप ले सकते हैं, मतलब किस टाइम फ्रेम में आप कितनी एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग, मतलब कि आप बाइंग कर सकते हैं या शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हैं और कितने वक्त के लिए, कितने पीरियड के लिए आप अपनी ये ट्रेड को जारी रख सकते हैं। वो सब हमारी कोशिश होती है कि मार्केट को समझाया जाए। और मुझे यकीन होगा कि जो मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो इस तेज़ी को समझ चुके होंगे, ये तेज़ी है या ये रिकवरी है, मार्केट इस वक्त किस पोजीशन में है। उनके लिए ऑटोमेटिकली दौरान सेशन ये जो मार्केट की पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में ड्रॉ हो चुकी होगी, ठीक है, कि इस वक्त मार्केट करना क्या चाह रही है, इस वक्त हम मार्केट में किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। बहरहाल उसको हम भी आपके लिए वंस अगेन आज की वीडियो में आपको समझाएंगे कि इस वक्त मार्केट किस पोजीशन के अंदर है, मार्केट की जो अपमूव है वो कितना तक हो सकती है और कहां से वंस अगेन रिवर्सल आ सकता है। उन सब को हमारी कोशिश होगी आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाए। उससे पहले अगर आज के सेशन को देखा जाए तो आज जो इतना खूबसूरत सेशन रहा उसका जो हकदार है वो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हैं, जिसके हवाले से आपको बार बार बताया जा रहा था इनके अंदर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं डेली एक्टिविटी के अंदर तो PPL 77 पॉइंट्स आज मार्केट को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता रहा और OGDC 66 पॉइंट्स, फिर आपका PSEL, फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन, फिर POL, फिर PSO। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेक्टर्स ने आज मार्केट के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। फिर नेस्ले, लॉटे केमिकल, BAHL, HBL, TRG, लकी, ATRL, के इलेक्ट्रिक, DGKC और मुख्तलिफ स्टॉक्स। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने बेहतरी देखी मार्केट के अंदर। हालांकि आज 118 कंपनी डिक्लाइन रही और जो एडवांस साइड पे तकरीबन 212 कंपनीज पॉजिटिव रही। तो आज चाहे वो रिफाइनरी सेक्टर हो, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, सबके अंदर हमने कुछ हाथ रिकवरीज भी देखी है। अच्छा, मज़ीद देखा जाए अगर हम डेटा पोर्टल पे आते हैं तो उससे पहले टॉप एक्टिव स्टॉक्स देखने से पहले अगर हम बात कर लेते हैं कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल इस वक्त $1.86 पॉजिटिव चल रहा है, तकरीबन $79.35 के पास इस वक्त क्रूड ऑयल चल रहा है। जहाँ पे गोल्ड की बात की जाए तो 1806, तकरीबन $10 पॉजिटिव चल रहा है इस वक्त गोल्ड। और अगर हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट्स के हवाले से तो इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज जो बंद रही वो 721 पॉइंट प्लस साइड पे बंद रही है। अब चलते टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में PPL अपर कैप के पास तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख का काम हुआ। फिर OGDC तकरीबन 76 लाख का, इस पर भी काम हुआ, 5% से ज़ायद, ये भी प्लस रहा। फिर WTL हो गया। फिर PRL के अंदर बेहतरीन रिकवरी, के इलेक्ट्रिक के अंदर अच्छी हमने मूवमेंट देखी, सिनर्जी के अंदर अच्छी रिकवरी आई। मेपल लीफ आपका 34 पैसे प्लस रहा। पे TPLP तकरीबन 70 पैसे के पास, TRG भी ₹1.65 प्लस रहा। ऑल्दो ये 115 रुपये के पास गया, लेकिन हाई साइड से इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर BOP के अंदर भी हमने अच्छी रिकवरी देखी। टॉप एडवांसेस के अंदर तकरीबन मोस्टली सब लिक्विड है, लेकिन जैसे एक आध जैसे DFML हो गया, इसके अंदर अच्छा खासा काम होते हुए देखा विथ वॉल्यूम्स। टॉप डिक्लाइन साइड की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन मोस्टली इलिक्विड ही है, लेकिन एक आध जैसे फायर टेक्सटाइल हो गया। बहरहाल टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं और वो भी मोस्टली इलिक्विड ही स्टॉक्स है सब टॉप डिक्लाइन साइड्स में। अब चलते हैं हम कैसे 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं टेक्निकली मार्केट में आगे आने वाली कैसी मूवमेंट बन सकती है।
देखिए अगर हम आज की डेली चार्ट में कैंडल को देखते हैं, देखिए एक तो पहली एक विक आ रही है, देखिए इसमें कोई एक एरर आया हुआ है। बहरहाल अगर ओवरऑल कैंडल को देखते हैं हम तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, हाई साइड से थोड़ी विक आई है, हाई साइड से हम थोड़ा सेलिंग प्रेशर या आप कह लीजिए थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं। मोर ओवर अगर हम वीकली हिसाब से बात करें तो वीक का पहला दिन था और इस दिन हमने अच्छे वॉल्यूम्स भी लगते हुए देखे हैं। और ये अगर हम ना भूलें तो ये जो वीक है फ्यूचर क्लोजिंग के साथ साथ ये वीक इस साल का लास्ट ट्रेडिंग वीक होगा। इसके बाद से हम 2023 में आएंगे और अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि लास्ट वीक और अगले साल के पहले दिन भी हम मोस्टली एक अच्छी मूवमेंट देखते हैं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल का जो लास्ट वीक था वो तकरीबन 477 पॉइंट्स प्लस था और उसके मतलब कि उसके अगला वीक तकरीबन 750 पॉइंट पॉजिटिव था। तो अब हम थोड़ी मार्केट की सिचुएशन को समझ लेते हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद हूँ मैं आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम मार्केट में स्टेप बाय स्टेप चले, ठीक है, बहुत आगे का ना सोचे, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से आप फॉर इंस्टेंस कोई बोलेगा 42,000 पे चली जाएगी तो कोई बोलेगा मार्केट 38,000 पे चली जाएगी। आपने इस वक्त क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मार्केट के अंदर काम करना है। इनिशियली हम किस फेज़ के अंदर मौजूद है उसको समझना बहुत लाजमी है। अगर मैं इस वक्त बात करूँ आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर तो देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया था 42,000 का, ठीक है, 42,000 का हाई कब लगाया था, 15 दिसंबर के दिन, जिसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट भी देखी। और वो गिरावट कहाँ तक आई, वो आई तकरीबन 39,248, तो तकरीबन 2700 पॉइंट से 2800 पॉइंट मार्केट ने एक गिरावट आई मार्केट के अंदर। और ये जो मार्केट ने 2800 पॉइंट गिराई उसके अगेंस्ट मार्केट में कोई रिकवरी नहीं आई। तो इस वक्त हम समझ चुके हैं कि इस वक्त जो मार्केट अप मूव ले रही है वो क्या है, उस 2800 पॉइंट जो मार्केट गिरी उसके अगेंस्ट एक रिकवरी है, ठीक है ना। आपको याद होगा कई रोज़ पहले मेरी एक वीडियो आई थी, शायद पिछले हफ्ते के अंदर आई थी, जब मार्केट काफ़ी 39,000 के पास चल रही थी, कि मार्केट दूसरा मौका ज़रूर देती है, ठीक है। इसके बारे से बात भी की गई थी वीडियो में और आज वापस दूसरा मौका देख रहे हैं। अब दूसरा मौका किस चीज़ का, बेचने का। जिसने ऊपर नहीं बेचा उसको आज वंस अगेन मार्केट मौका, आज नहीं कल नहीं तो परसों मार्केट मौका ज़रूर देगी, ठीक है। और वही चीज़ हम देख रहे हैं क्योंकि मार्केट में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट कभी सीधी नहीं गिरती। मार्केट गिरती है फिर उठती भी है, फिर गिरती है, फिर उठती भी है, फिर गिरती है। इस वक्त जो मार्केट गिरी है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो अपमूव आती है उसको रिकवरी कहते हैं और ये सेकंड चांस होता है जो लोग पहले नहीं बेच सके। ऑल्दो आपको वो रेट तो नहीं मिलेंगे पहले जैसे, ठीक है। मैं इस वक्त ये भी आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त मार्केट में माल बेचे। इस वक्त मार्केट में ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप चला जाए, ठीक है। इस वक्त मार्केट में ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस के साथ चला जाए। इस वक्त मार्केट में ज़रूरी है कि कम कैपिटल के साथ और शॉर्टर टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम से मुराद ये कि एक साथ लेकर नहीं रखनी हमारे पोजिशनल ट्रेड 1-2-3 महीने मैंने ले लिया, नहीं। स्विंग ट्रेड चले कई हद तक सोचा जा सकता है क्योंकि हम ईयर एंड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड का मुराद कि आपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते बहरहाल अपना एक टारगेट दिमाग में रख लिया कि मैं इस रेट पे बेचूंगा, तो बहरहाल उसके भी जो प्रॉफिट के चांसेस है वो कम है। इस वक्त जो बेस्ट फिट हो रहा है ना मार्केट में वो हो रही है इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड में मार्केट इस वक्त बेस्ट है। इंट्राडे ट्रेड अगर मैं आ जाए तो 15 मिनट इंट्राडे ट्रेड के लिए एक बात समझ लीजिए कि आपने एक ही दिन में माल लिया, एक ही दिन में बेचा। उसके लिए जो आप टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट्स का यूज़ करते हैं। इस वक्त 15 मिनट्स के हिसाब से हम देखते हैं तो देखिए इस वक्त मार्केट किस ट्रेंड के अंदर है, वो अप ट्रेंड के अंदर है। किस में, इंट्राडे ट्रेड के अंदर। तो इस वक्त इंट्राडे ट्रेंड इस वक्त अप ट्रेंड है। तो इंट्राडे ट्रेंड जो है वो आपका इस वक्त अप ट्रेंड है। तो इसका क्या मतलब कि आप इंट्राडे में लॉन्ग एंट्रीज ले सकते हैं। लॉन्ग एंट्रीज से मुराद कि आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्राडे क्योंकि आपका अप ट्रेंड है और आपका जो आवर्ली टाइम फ्रेम है, मतलब कि इससे जो बड़ा टाइम फ्रेम है जिसको मैं इस वक्त के लिए प्राइमरी ट्रेंड कंसिडर कर रहा हूँ, वो इस वक्त डाउन ट्रेंड है। तो इसलिए लाजमी ये है, ज़रूरी ये है कि इस वक्त स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए। आपने कैपिटल कम रखना है और अगर आपका कोई ऐसा स्टॉक है जो आपने पहले लिया हो, मान लीजिए 41,000 के लेवल पे, उसका रेट आ रहा है तो आपको सेकंड मौका मिलेगा उसको बेचने का, ठीक है।
तो अब मैं जैसे चल रहा था, अगर हम प्राइमरी ट्रेंड के हवाले से आ जाते हैं तो इस वक्त मार्केट एक रिकवरी कर रही है। जो मार्केट ने गिरावट की है 2800 पॉइंट के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट रिकवरी कर रही है। पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 38% का रेशियो है, जिससे आज मार्केट ने रिजेक्शन ली है, वो था 40,300 का लेवल। कल के दिन भी अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये मोमेंटम जारी रहता है, तो हम मार्केट को नो डाउट 40,600 भी टारगेट करता हुआ दिखाई दे सकते हैं। और इसी तरीके कंटिन्यू रहा तो 40,950, ये जो 41,000 का लेवल है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी मेरे नज़दीक, ठीक है ना। इसको मैं एक रेफर कर रहा हूँ डेड कैट बाउंस के नज़दीक, ठीक है ना। ये डेड कैट बाउंस है, इसके अंदर यकीन माने ट्रेडर्स की इसके लिए चांदनी है, ये ट्रेजर है, पता है ट्रेडर्स के लिए ये मौका बेस्ट होता है, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी, लेकिन क्योंकि अभी हम ईयर की क्लोजिंग पे आ रहे हैं तो इसलिए शॉर्ट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ऑल्दो आप बिल्कुल ही कम वॉल्यूम के साथ शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हाई साइड पे जैसे 40,600 900 का एरिया हो गया, इस एरिया के पास कर सकते हैं। इस वक्त 3 रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास। 40,300 टूटता है आवरली बेसिस में, तो हम 40,600 40,900 भी मार्केट को अचीव करता हुआ देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कल के हवाले से अगर बात की जाए तो देखिए इस वक्त मार्केट के पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर मैं बात करूँ तो 40,222 का लेवल है। उम्मीद यही करते हैं जैसे ही मार्केट इंट्राडे बेसिस पे कल इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट में नो डाउट हम एक मूवमेंट देख सकेंगे। कहाँ तक? 40,300 से 500 तक कल इंशाल्लाह मूवमेंट आ सकती है। कोशिश क्या करनी है, आपने मैक्सिमम हाई साइड पे माल बेचकर काम करना है, ठीक है। और डिप पे आती है तो कम वॉल्यूम के साथ बाइंग करनी है। इस वक्त आरएसआई अगर मैं आपको लगा कर दिखाऊं इस वक्त, तो देखिए आरएसआई आज ओवरबॉट पोजीशन में जा चुका था, और अब आरएसआई अगर मार्केट न्यू हाई देती भी है तो मोस्ट लाइकली चांसेस होंगे कि आरएसआई आपके अंदर एक बेयरिश डाइवर्जेंस पैदा हो जाए, ठीक है। इस वक्त जो मार्केट ने आज जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है मार्केट का, पहला जो लेवल है वो 40,000 का है, जो आज मार्केट ने एज अ शॉर्ट टर्म बॉटम लगाया, और इसके नीचे नो इंट्राडे, ठीक है, इसके नीचे आपने कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 39,800 का, इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस लग सकता है। तो सपोर्ट लेवल्स आप लोग को दे दिए गए हैं। इंट्राडे में काम किया जा सकता है, लेकिन आपने ये नहीं भूलना कि इस वक्त हम डाउन ट्रेंड के अंदर है और सिर्फ मार्केट एक रिकवरी कर रही है। और पहले भी हमने यही देखा कि मार्केट यही इसी तरीके से रिकवरी करती है, और लोगों के जो इमोशंस होते हैं वो कहते हैं अब तो मार्केट तेज़ी में है, अभी तो मार्केट और तेज़ी करेगी, और उसी में मार्केट गिर जाती है, ठीक है। तो ये पहले भी हो चुका है और ज़रूरी नहीं है कि इस बार हो, लेकिन क्योंकि एक बात याद रखिए, देयर इज नथिंग एज 100% इन द मार्केट, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पे 100% नहीं होती, ये आपको हमेशा लॉस की जगह रखनी पड़ेगी। तो मार्केट में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना लॉस किया है, मार्केट में ये मैटर करता है कि उस लॉस के अगेंस्ट आपने कितना प्रॉफिट बनाया है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रख लीजिए, लॉस तो होगा, हर किसी को होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं ना, जिसको हम ईजी लैंग्वेज में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहते हैं, वो मैटर करता है मार्केट में, ठीक है। मेरे नज़दीक अगर मार्केट बढ़ती है, इंट्राडे में काम किया जा सकता है डिप पे, लेकिन अगर मार्केट बढ़ती तो बेहतरीन वो बेचने का मौका होगा, क्योंकि डिप पे आपको इंशाल्लाह माल वापसी जमा करने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ ये तो हमारी हो गई KSE 100 इंडेक्स की आज की एनालिसिस। अब चलते कुछ स्टॉक वाइज और स्टॉक्स की सिचुएशन देखते हैं। देखिए पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। देखिए PPL के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो देखिए मैं इसके हाल से अगर बात करें तो देखिए इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी। वो कब आई थी? जब इसने एक हाई लगाया था 75 रुपीज़ 59 का, तकरीबन 16 अगस्त के दिन, ठीक है। उसके अगेंस्ट उसने एक बड़ी गिरावट की और उसने एक लो लगाया तकरीबन 50 रुपये के करीब का, ठीक है। 50 रुपये के करीब का इसे लो लगाया, जो कि अगर गिरावट देखते हैं तो ये बन जाता है सिंपली 33%। तो इसलिए जो 33% की गिरावट की, उसके अगेंस्ट इसने कोई रिकवरी मेजर नहीं ली, ठीक है। अटेम्प्ट्स दिखे हमें रिकवरी के, लेकिन वो रिकवरी हमें कंप्लीट होती हुई नज़र नहीं आई, ठीक है। PPL कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस जो रेशियोज़ है उसके लेवल्स पे वो रेजिस्टेंस लेता गया। तो देखिए जो इसने हाई लगाया 75 रुपये का, उसके अगेंस्ट जो इसने लो लगाया 50 रुपये का। इधर से मैंने एक फिबोनाची प्लॉट किया और आप देख सकते हैं कि अब जो इसके पास रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, पहला है 50% का रेशो, जो कि जो गिरावट की है 25 रुपये की, उसका अगर आप डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तकरीबन 12.5-13 रुपये को, और उसको ऐड कर देते हैं लो से 50 रुपये के लो से, तो 50% का जो लेवल आता है वो 63 के पास आता है। ये पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा PPL के लिए, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 66 के लिए। देखिए इस वक्त अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड के हवाले से बात करूँ, देखिए इसने रिसेंटली डबल बॉटम मारा, और डबल बॉटम के बाद अब इसने क्या किया है, अपना जो प्रीवियस हाई उसको ब्रेक कर दिया है।
इसका मतलब है ये इंट्राडे में एक अप ट्रेंड के अंदर दिखा रहा है, निशानदेही कर रहा है। तो अभी क्या है कि इससे अभी जो मूवमेंट की वो कहाँ से की, 50 रुपये से की। तो 50 रुपये से अभी तक ये एक अच्छा खासा गेन दिखा चुके हैं, तकरीबन 22-23% का। अब क्या है कि अब अगर कोई अपमूव आती तो 63 और 66 तक मेरे नज़दीक लिमिटेड रह सकती है, या अगर 66 का लेवल ब्रेक भी होता है तो उधर से हम रिजेक्शन देख सकते हैं। तो पीपीएल के अंदर इस वक्त क्या करना चाहिए कि जिसकी लो साइड पे है ना, जैसे नीचे बाई किया है, उसको थोड़ा बेचने का सोचना चाहिए 63 और 66 के लेवल के आसपास, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो इसे तेज़ी की है ना, तो ये जो तेज़ी की है ना अभी तक आज के जो लगाया जाए तो मैं 11-12 रुपये की जो तेज़ी की है, उसके अगेंस्ट ऐसा कोई मेजर एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो उसके अगेंस्ट इस वक्त एडजस्टमेंट भी आनी, क्योंकि ग्राफ सारे ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। तो नो डाउट हम इसके अंदर कल भी हो सकता है अपमूव देखें, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है कि हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। कल भी उम्मीद ये करते हैं 63 और 66 का लेवल दिखा सकते हैं, इसके दरमियान में कल मूवमेंट दिखा सकते हैं। हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और एक बार ये मेजर करेक्शन ले लेना 3 या 4 रुपये की हाई साइड से, फिर आपको वंस अगेन रीएक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा। सारा माल नहीं बेचे, क्योंकि ये क्या थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ निशानदेही दिखा रहा है। आपने क्या करना है, हाई साइड पे आता है थोड़ा बेचे और फिर लो साइड पे वापसी बाई कर ले। तो इसके अंदर ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला जो स्टॉक है वो है, अगला जो हमारे पास आइटम है वो है सिस्टम्स लिमिटेड। देखिए सिस्टम्स के हवाले से इस वक्त अगर बात की जाए तो देखिए सिस्टम्स जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। ये जो 480-82 का जो लेवल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इन द पास इसने हमें इससे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है हमें। तो देखिए अगर इस वक्त करंटली बात की जाए तो सिस्टम्स अगर यहाँ से आप देख ले तो ये जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो हम सिस्टम्स के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं, और इसके नीचे जो है हमें वो शॉर्ट सेलर्स भी एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस वक्त अभी इसमें काम क्या करना चाहिए, इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर कोई इसके अंदर काम करता है तो 480 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो लेकर काम करना चाहिए। और इस वक्त जो आपका इनिशियल जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 490 तक में 90 से 92 का लेवल रहेगा। और जो अगला आपका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 500 रुपये का मेन लेवल रहेगा। तो इस वक्त ये अच्छा है, इसके अंदर ये बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास आया हुआ है। जब तक ये इस लेवल को सस्टेन कर रहा है हम इसके अंदर एक अपमूव देख सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। और एक बात याद रखें, अगर ये 480 रुपये का लेवल ब्रेक कर देता है तो इसके अंदर हम एक नेगेटिविटी देखेंगे। तो इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए सिस्टम्स के अंदर। और जिन्होंने पहले से होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ये लंबे अप ट्रेंड के अंदर है, तो जिन्होंने मान लीजिए 400 या 350 के लेवल पे लिया हुआ है, और अगर ये आप देखते हैं 480 रुपये का लेवल ब्रेक कर देता है और आवर्ली टाइम फ्रेम इसके नीचे सस्टेन करता है, तो आपने क्या करना है कि अपना कुछ माल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आपने स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है और हमने इससे बार बार बाउंस बैक देखा है, ठीक है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी चाहिए, सारा नहीं, भले कुछ माल प्रॉफिट टेकिंग आपने इसमें करनी चाहिए अगर ये आवर्ली टाइम फ्रेम में इसके नीचे सस्टेन होता है। वरना इस लेवल के पास हम इंट्राडे एंट्रीज देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोगों को इस लेवल से बार बार बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे चुका है। तो अगर एक आध अच्छी ग्रीन कैंडल आती है तो फिर आप उस पर अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अच्छा एक बात याद रखें, मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि मार्केट बढ़ती है, ठीक है, तो आपने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करके काम करना चाहिए। इंट्राडे के लेवल्स दे दिए गए, लेवल वाइज काम करना है आपने, ठीक है, और बड़े ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी एंट्रीज बनानी है। जिस तरीके से आप लोग को पूरा सिचुएशन समझाया गया है उसी सिचुएशन के साथ काम करें, इंशाल्लाह आप अच्छे प्रॉफिट के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम।